अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम 2021 का पाकिस्तान। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स में। आज का खुसूसी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ मीडिया के बारे में है कि 2021 मीडिया के लिए कैसा साल रहा। वैसे तो हर थोड़े अरसे बाद मीडिया पर बहस होती भी है, बढ़ती भी है कि क्या कर रहा है मीडिया। बहुत सी तनकीद भी आती है, बहुत से पॉजिटिव्स भी आते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम। लेकिन एक दो ऐसी चीज़ें जिस पर हमेशा मीडिया पर या तो तनकीद होती है, बहुत बात होती है। एक इंक्रीजिंगली पिछले कुछ अरसे में ये कहा जा रहा है कि मीडिया में बायस बहुत, यानी मीडिया कोई एक साइड ले ली मुख्तलिफ चैनल्स ने, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने। किस हद तक दुरुस्त है ये इल्ज़ाम कि वाकई लोग टीवी पर बैठने से पहले उनको पता है किस चैनल पर क्या बात होगी, कौन क्या बात करेगा। दूसरी तरफ ये भी कि इसकी वजह क्या है, ये तकसीम अगर है मीडिया में तो किस वजह से है। क्या वो सियासी बुनियादों पर तकसीम है कि कौन किस सियासी जमात का तर्जुमान बन चुका, बनना चाहता है या बन रहा है, या ये तकसीम हुकूमत बमुकाबला अपोजिशन की है। कुछ लोग हुकूमत को सपोर्ट करते हैं या अपोजिशन को करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट नॉन इस्टेब्लिशमेंट की है। क्योंकि ये भी बड़ा एक आर्गूमेंट है पाकिस्तान में कि बहुत से लोग जिस जगह इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है उसके ऑपोजिट आके कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। सो ये बात कि किस हद तक तकसीम है, बायसेस क्यों है इतने, इस पर भी बात करेंगे। मीडिया के लिए साल क्या मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, सेंसरशिप कैसी, क्या 2021 में भी मीडिया पर प्रेशर्स रहे जैसे माजी में या उससे पहले प्रेशर्स रहे हैं। फेक न्यूज़ की बड़ी गुफ्तगू हुकूमत की जानिब से कहा गया कि फेक न्यूज़, इन तमाम चीज़ों पर। और ये भी कि क्या पॉलिटिक्स पर इतना फोकस है कि आम आदमी के इशूज़ से मीडिया का फोकस बिल्कुल ही हट गया है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। फाद हुसैन साहब आपका भी शुक्रिया। रऊफ क्लासर साहब आपका भी शुक्रिया। और साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। साबिर साहब आपका भी शुक्रिया। फाद साहब, क्या तकसीम है, क्या मीडिया बायस्ड है, साइडें लेता है और खुल के लेना शुरू हो गया? देखिए, मेरे ख्याल में इसका जवाब तो बड़ा सिंपल सा है। बिल्कुल मीडिया बायस्ड है, बिल्कुल साइडें लेता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर आगे चलें तो उसको डिवाइड करें। यानी मीडिया में एक तो इदारे हैं और एक अफराद हैं, मैं और आप और हम सब जो बैठे हुए हैं। और इदारे भी साइड्स लेते हैं और उनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी साइड्स लेते हैं। आम तौर पे जो एक इदारे में जर्नलिस्ट काम कर रहा है, आम तौर पे देखा जाता है कि वो अपने इदारे की पॉलिसी के साथ ही चलता है। लेकिन कभी कभार आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं कि वो अपने इदारे से थोड़ा सा हटके जा रहे हैं, और वो भी इदारे की पॉलिसी होती है कि आप दोनों तरफ के लोग रखें, तो वो भी पॉलिसी है। लेकिन बड़ा इशू क्या है, देखिए, हम इस पर यह बहस कर सकते हैं कि वो बायस क्यों है लोग, और क्या वो जस्टिफाइड है, और क्या जो है वो ये एक नेचुरल स्कीम ऑफ थिंग्स हैं कि सारी दुनिया में मीडिया का एक ओपिनियन बनता जा रहा है। लेकिन उस सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल में ये है कि क्या इस बायसनेस से हमारा जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है लोगों में, वो अफेक्ट हो रही कि नहीं हो रही। अगर एक 100 बंदों के कमरे में आप बैठे हुए हैं और आप उनसे पूछेंगे कि आपके ख्याल में कितने लोग आप में से पाकिस्तानी मीडिया के रोल को मुस्बत समझते हैं, और ये मैं आपको एकेडमिक एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं आपको एक एक्चुअल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी में मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट में एक लेक्चर देते हुए अब से कुछ अर्सा पहले मैंने 200 स्टूडेंट से पूछा ये कि पाकिस्तानी मीडिया मुस्बत रोल अदा कर रहा है, हाथ खड़े करें। 200 में से 3 हाथ खड़े हुए थे। अब मैं और आप जितनी मर्जी बहस कर लें, लेकिन हम जिनके लिए सहाफत कर रहे हैं अगर उनका ये रिस्पॉन्स है, तो फिर मेरे ख्याल में हमें इस बायस और अनबायस की बहस में उसको फैक्टर, उसका वो फैक्टर। क्या आपको लगता है कि ये 3 हाथ इसलिए खड़े हुए क्योंकि बायस इतना आ गया कि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे मीडिया को, कि इस वजह से ये 3? अल्टीमेटली मीडिया रन्स ऑन ट्रस्ट। बेसिक वही, ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इशू ट्रस्ट का ये, ट्रस्ट और बायसनेस कितना जुड़ा हुआ है, इस पे हम बहस कर लेते हैं। रऊफ साहब। सर, फाज साहब ने बड़ी एक अच्छी एक टोन सेट की है। 2-4 चीज़ें सर, इन्होंने जैसे कहा है ना कि हम आगे ज़्यादा, क्योंकि फेस हमारा सामने आता है ना, आप, मैं, फाज साहब, अगेन अरशद हो गए, लोग हमें सुन रहे होते हैं ना। अब उसके पीछे क्या दबाव है हमारे ऊपर, हमारी जॉब्स को कितनी थ्रेट्स हैं, हमारे इदारे को कितनी थ्रेट्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं, एडवर्टाइजमेंट के इश्यूज़ क्या हैं, मालकान पे पर्चे होते हैं, उन पे आके उनके बिजनेसेस उनके तबाह हुकूमतें कर रही हैं। ये उसके आम व्यूअर को नहीं पता। वो तो ये कह रहे हैं 4 बंदे बैठे हैं, ये हक सच की आवाज़ है, ना इनके घर हैं,
ना इनकी फैमिलीज हैं, ना इन्होंने किचन रन करना, इन्होंने हक सच के लिए मरना भी है, इनको फांसियाँ भी लगना है, ये बेरोजगार भी होने हैं, इनके शोज़ भी बंद होने हैं, इनके करेक्ट असैसिनेशन भी होनी है। ये कुछ भी हो जाए, इन्होंने वही कुछ करना है जो आगे हम सुनना चाहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। उनको कोई केयर नहीं होती कि पीछे से आपके मालकान चैनल या आप पे ज़ाती तौर पर कितने दबाव आ रहे हैं। फाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, हर चैनल की कोई ना कोई पॉलिसीज़ हैं, हर चैनल के कोई ना कोई आपका अपना कोड है, उसके इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, पर्सनल इंटरेस्ट है, हुकूमतों से यार दोस्त हैं, मुलाकातें जो भी हैं, पर्सनल रिलेशनशिप है उसकी। ये बात हमारा व्यूअर कभी भी नहीं समझेगा। उसको नहीं पता होगा कि ये जर्नलिस्ट जो बैठा है, एंकर बैठा है, रिपोर्टर बैठा है, ये कितने दबाव, प्रेशर्स, अपने जॉब के, लाइफ के थ्रेट्स, एजेंसीज, बहुत सारे यहाँ पे थ्रेट्स, क्योंकि एक थोड़ी होती है। इसके बावजूद भी अगर आप उस पर आगे सच बोलते हैं, सिर्फ 3 लोग खुश हैं, तो फिर मतलब अगेन वो कहते हैं गॉड हेल्प। आई एम श्योर खुश ज्यादा लोग होंगे। नजर आपको 3 आ रहे हो, सर उन्होंने की गलती, वो भी आगे से आगे कहेंगे सर मगर आपको नजर ही 3 आ रहे हैं। साबिर साहब, देन आई कम टू यू। साबिर शाकिर साहब, ये 2 व्यूज आपके सामने, उन्हें कहा कि व्हिच वे डू यू फील के एक तो तकसीम है जिसकी वजह से हमारी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जा रही है, लेकिन ये हमारे मीडिया की रियलिटी भी है, किस हद तक रियलिटी है? अच्छा, उसमें एक बात करूँगा मैं, ये डिबेट आज हो रही है, आज से 15 साल पहले ये डिबेट नहीं होती थी कि जानिबदार है नहीं है, मीडिया डिवाइड है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यह है कि 2002 के बाद एक पाकिस्तान में एक इनकलाब आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। उसने क्या किया? उसने ये किया कि जितने भी जो मोनोपोलिस्ट थे पहले मौजूद, उनकी मोनोपोली को तोड़ा, उनकी इजारादारी ख़त्म की, और जो अपने आप को गुरु समझते थे कि वो हुकूमतें बना सकते हैं, हुकूमतें गिरा सकते हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है, वो ये काम कर रहे थे। 3 बड़े मोनोपोलिस्ट थे। और जब नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसमें नए फेस आए, जिसमें आप भी मौजूद हैं, जिसमें मैं भी मौजूद हूँ, रऊफ़ क्लासरा साहब भी मौजूद हैं, फ़हद साहब मौजूद हैं, अरशद शरीफ साहब मौजूद हैं, और इस तरह से हमारे बहुत से कुलीग्स। वो जब आए और उन्होंने आके बिल्कुल एक नया ट्रेंड दिया, और जो ट्रेंड सेटर थे, जिनका क्लेम था कि वो ट्रेंड सेटर हैं और वो सुबह इस मार्केट को ओपन करते हैं कि आज क्या छपना है, क्या चलना है, वो उनके हाथ से चीज़ें निकलती गईं, उनकी इजारादारी ख़त्म हुई। आप ये कह रहे हैं साबिर साहब, ये जो डिबेट है ये उन्होंने शुरू की है? मैं सुने, आज से 15 साल पहले ये डिबेट नहीं थी। एक APNS होती थी, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। 3 अखबार थे, 3 ग्रुप थे, एक लिबरल कहलाता था, एक राइट विंग का कहलाता था और एक मिड विकेट पे खेलता था। लेकिन APNS में भी जो ओहदे थे वो म्यूचुअली तकसीम होते थे। आपने ये बनना है, वहाँ पे बिजनेस भी APNS के फोरम से गवर्नमेंट से बात होती थी। तो ये चीज़ें वहाँ पे थीं। अब चूँकि मैं जो बात कर रहा हूँ, अब चूँकि ये फैलाव हुआ है, नए पढ़े लिखे लोग, नया खून आया, उनकी मोनोपोली ख़त्म हुई, जिनको अभी तक भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तस्लीम ही नहीं करते, जिनको मेंबरशिप भी नहीं देते अपनी उसमें उस एरिया में आने की। अब बेशुमार न्यूज़पेपर्स आ चुके हैं, बेशुमार ग्रुप्स आ चुके हैं और बेशुमार नौजवान पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। पहले होता था कॉलम नवीसों का इजारादारी थी, कॉलम लिख दिए और उसी से पता चलता था हुकूमत अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है। अब वो चीज़ नहीं है, अब चीज़ें निकल गई हैं सबके हाथ से। मैं जरा अरशद साहब को ले आऊं, फिर मैं वापस आता हूं इसी चीज़ के साथ। वो कह रहे हैं कि आज़ादी पूरी नहीं है लेकिन आज़ादी है काम करने की। सो ये जो तकसीम का आर्गूमेंट है, देखिए ये तकसीम का आर्गूमेंट बड़ा रियल आर्गूमेंट है। लेट्स नॉट ब्रश इट कि ये आर्गूमेंट रियल नहीं है। लोगों को वो कहते हैं यार ये चैनल मुझे पता लगाने से पहले कि ये कहाँ खड़ा है, मुझे ये पता है ये चैनल कहाँ खड़ा है। लोगों के बोलने से पहले अक्सरियत का पता है कि वो क्या क्या कहने जा रहे हैं। तो ये तो रियलिटी है ना हमारे मीडिया की, या ये रियलिटी नहीं है आपके ख्याल? काशिफ बस साहब, ये इंसानियत की रियलिटी है मेरे ख्याल। जो तकसीम है, डिवीज़न है, एक तरफ बिलीवर्स हैं, एक तरफ नॉन बिलीवर्स हैं, जो ईमान लाए और जो ईमान नहीं लाए। तो ये तकसीम तो आपकी वहाँ से इंसानियत की तकसीम है। से सोचे नहीं। साथ आपने जो बायस की बात की कि जी तासुब होता है,
तासुब तो हर शख्स में होता है। द मोमेंट आप कोई सवाल फ्रेम करते हैं, आपकी जितनी बात ठीक है, मैं पर्सनैलिटी से का agree करता मेकअप है उस सवाल में आता है। ये सवाल आपने तासुब के हवाले से किया, आप ये भी सवाल कर सकते थे कि ना मीडिया कितना न्यूट्रल है, मीडिया कितने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। अब ये जब बायस वाला आपने सवाल किया तो वो सारे सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स आपके जहन में थे, वो सारी डिबेट थी जो कि चल रही है। और ये डिबेट ना, मैं खुद आज देखता की नहीं हूं नहीं क्या? है। मैं साबिर साहब से एग्री करूंगा कि पहले एक मोनोपली थी, उस वक्त भी ये डिबेट होती थी कि उस वक्त भी जो मार धाड़ था, जो केक में से पाई का उनको हिस्सा मिलता था वो 3 को मिलता था। और जो मीडिया सरकारी इश्तिहारात पे, प्रिंट मीडिया सरकारी इश्तिहारात पे मेजॉरिटी चलता था, आज भी मेजॉरिटी इश्तिहारात उधर ही आते हैं। बहुत कम मीडिया ग्रुप्स हैं जो कि प्राइवेट। पहले एक जुमले में मुझे एक चीज का जवाब, पहली बात तो ये कहना ये चाह रहा हूं कि जिस जानिबदारी का हम जिक्र कर रहे हैं कि कोशिश तो जर्नलिस्ट की होनी चाहिए कि तमाम तर बायसेस के बावजूद अपने आप को ड्रैग करके सेंट्रिस्ट पोजीशन, ऑब्जेक्टिव पोजीशन की तरफ लेकर जाए। इज दैट व्हाट इज मिसिंग राइट नाउ फाद साहब? अच्छा, एक मिनट। चलिए साबिर साहब पहले और फाद साहब उसके बाद। जी साबिर साहब। जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम अक्ल शऊर रखते हैं। क्यों ना हम एक सही बात जो समझते हैं वो करें, और सिर्फ इसलिए कि जी जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट को ये बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ, और ये जानिबदारियत कोई कुफर तो नहीं है। अगर आप चीज़ को हक और सच सही समझते हैं और सच बयान कर रहे हैं तो वो करना चाहिए, और हर जर्नलिस्ट को करना चाहिए। मैं आपसे मैं इस सवाल को जरा एक और फ्रेम कर देता हूं। जानिबदारी प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा फैक्ट के हक में बायस्ड होते हैं। जर्नलिस्ट शुड बी बायस्ड फैक्ट के हक में। अब फॉर एग्जांपल एक पैनामा का केस बहुत बड़ा, बड़ी तकसीम आ गई मीडिया में इस पर, मैं भी बहुत देखता था, आप सारे देखते होंगे, हर एक का अपना अपना एक व्यू है। लेकिन बहुत कुछ देखकर लगा कि यार ये दिस इज नॉट द राइट फ्रेमिंग। कम से कम आप बहुत सी फ्रेमिंग जो सवालों की है, ये आर्ग्यूमेंट्स की है, वो इस वजह से होती है कि मैंने इसको बचाना है या मैंने इसके खिलाफ जाना है। दैट्स वेयर द बायस आर्गुमेंट कम्स इन ना। फाद साहब से मैं इसके बाद आता हूं साबिर साहब, क्योंकि वो जो जानिबदारी है ना, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, ये नहीं हो सकता कि एक फैक्ट है, किसी को चोरी का इल्जाम लगा और हम कहें यार गैर जानिबदारी से दोनों व्यूज देते, बट दिस हैज हैपेंड। ये भी होता है पाकिस्तान में। देखिए, 2 चीजें। पहली चीज, ये जितना भी ओपिनियन जर्नलिज्म मैच्योर मार्केट्स में हो जाए, वहां पे फैक्ट से कोई नहीं खेलता। ये एक कोर चीज है। फैक्ट अनचैलेंज्ड है, उसकी बुनियाद पे ओपिनियन आप जो मर्जी बनाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बायसनेस का ये मतलब नहीं कि एक विक्टिम है और एक अटैकर है, आपके यहाँ मैं बराबर हूं, नहीं। नॉन बायसनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि उस वक्त में आप उसको कहें कि तुम अटैक करो, लेकिन कल को दूसरी तरफ अगर कोई और अटैक करो तो आप उसको भी कहें तुम अटैक करो। आपने बीइंग ऑब्जेक्टिव एट अ सर्टेन, न्यूट्रल नहीं होना, केस टू केस ऑब्जेक्टिव होना है। ये मुश्किल है हमारे यहाँ। ये हो रहा है। आपने बहुत अच्छे जो 2 स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म है ना, बेसिक वो आइडेंटिफाई किए हैं, जर्नलिज्म ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड जर्नलिज्म ऑफ ओपिनियन। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम ओपिनियन बनाते हुए भी फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी जो है कि जी मेरा तो ये एनालिसिस है और ओपिनियन है। हालांकि जब आप ओपिनियन एनालिसिस जर्नलिज्म में कर रहे होते हैं, दैट शुड बी फैक्ट बेस्ड। और जो आपने बात की बिल्कुल उसमें यहाँ पे तो हमने ये सिलसिला भी देखा है कि हम बातें तो करती हैं एथिक्स की, मोरालिटी की, रूल ऑफ लॉ की, लेकिन आप जिन ममालिक की मिसालें दी जाती हैं वहाँ पे अगर किसी के बारे में छोटी सी भी चीज़ निकल आए, उसे हम उस तरह से ऑनर नहीं करते कि जनाब आएँ बैठें और बताएं कि जी आपने कब वज़ीर आज़म बनना है, हालांकि आपके अदालतों में केसेस चल रहे हों। यहाँ तो हमने वो पूरा जो आप सवाल जिस तरह से फ्रेम कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसी डगर में जा चुके हैं। और ये डिवीज़न जो है, मैं जिसकी साइड पे हूँ वो स्याह करे सफ़ेद करे, मैं उसी साइड ने बहुत सही आइडेंटिफाई किया कि APNS 3 ग्रुप से अब जो है मल्टीपोलैरिटी आ रही है, मल्टी पर्सपेक्टिव जर्नलिज्म हो रहा है। और ये चीज़ नहीं है कि मीडिया को कंट्रोल करना, ये पहले भी होता रहा, हर दौर में होता रहा और आज भी हो रहा है। मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे, ज़ियाउद्दीन साहब, उनका बड़ा किरदार है, मैं सहाफ़त सिखाने में, उस दौर में भी सेंसरशिप होती थी और उनका एक एडवाइस होती थी, कीप पुशिंग द लिमिट्स। रऊफ़ को भी पता होगा कि जनाब आप लेके आ रहे हैं स्टोरी, अगर स्टोरी आज रुक गई है आप इसमें थोड़ा और करें, आज नहीं तो कल आप लिमिट्स पुश करेंगे, फैक्ट्स को आप रोक नहीं सकते। एंड फैक्ट्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं आपका बेसिक जर्नलिज्म, जिसके बाद ओपिनियन, एनालिसिस, सारी चीज़ें चलती हैं। फैक्ट को आप दबा नहीं सकते, चाहे कोई भी रिप्रेसिव रिजीम बैठी हो या कोई भी जिसको कहते हैं कि क्वासी डेमोक्रेटिक रिजीम बैठी हो जिन्होंने जमहूरियत का लबादा ओढ़ा हो। पाकिस्तान में ना कोई जमहूरी है, यहाँ पे सारे डिक्टेटर हैं। एक माइंडसेट आपका चल रहा है, फ्यूडल माइंडसेट चला आ रहा है, वो आपकी पूरी सोसाइटी में सराद कर गया है। और उसमें कोई आपका ऐसा ना इदारा है, ना आपका कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोग ना ओब्लाइज्ड हों,
ना करप्ट हों, ना कंप्रोमाइज़ हों। सब इदारों में आपकी ये चीज़ है, तमाम सियासी जमातों में आपकी ये चीज़ है। जब इस तरह का आपका एक मुल्क होगा जहाँ रूल ऑफ लॉ आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, वहाँ पे सहाफ़त के लिए मुश्किलात होती हैं। और ये सिर्फ वाहिद सहाफ़ी हैं जो अपनी जान जोखों में डाल के, अपनी नौकरियाँ जोखों में डाल के कुछ हक़ाइक़ ला के पेश करते हैं आवाम को, और अभी भी पूरे हक़ाइक़ नहीं आते, बहुत से छुपे रहते हैं सीक्रेट फाइल्स के अंदर। बड़ा मुश्किल काम होता है ये निकालना। रहो साहब, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ज़ाहिर है ये बहस तो बड़ी पुरानी हो गई है, बड़े अरसे से चल रही है। माई इशू, द वन थिंग दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज कि अब मैं इसको बहुत चीज़ों को जस्टिफाई या लॉजिकलाइज करने की कोशिश करता हूँ, बट आई सी ऑन टीवी, किस वजह से पॉलिटिकल डिवाइड है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि मीडिया का ओपिनियन आपको पहले से पता है कि इसने क्या ओपिनियन लेना, सियासत की वजह से है, इस्टेब्लिशमेंट प्रो एंटी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से है, पॉलिटिकल लीनिंग्स की वजह से है, किस वजह से, लिबरल कंजर्वेटिव की वजह से है कि मैं लिबरल हूँ तो मैं लिबरल, जैसा बाहर के मुल्कों में इस बात पे तकसीम है मीडिया कि लिबरल के साथ, लिबरल मीडिया अपने आप को जो समझते हैं वो लिबरल के साथ जाए, वो हमारी तकसीम किस बुनियाद पर? मेरे ख्याल फाइनेंशियल इश्यूज हैं सारे, अल्टीमेटली इट्स ए बिजनेस, जैसे फाज साहब कह रहे थे। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इसमें आपको, मुझे, या सबको तनख्वाहें चाहिए ना, अल्टीमेटली बिजनेस कर रहे हैं आप लोगों ने। जो अच्छे लोग आते हैं, चैनल लॉन्च करते हैं, अखबारात लॉन्च करते हैं, एंड देन दे डू बिजनेस, जिसको एतराफ़ भी करते हैं कि हमारा तो ये बिज़नेस है, हम इसको बिज़नेस के तौर पर देखते हैं। आपकी स्टेट और इदारे जब तक रीजनेबल किस्म के है, आप ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी कि कौन आ रहा है। अच्छा, फिर वहाँ मालकान में कितनी कैपेसिटी है इन इश्यूज़ को समझने की कि जर्नलिज्म को फ्री होना, न्यूट्रल होना, इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। आप और मैं जितनी बहस करते रहें, कितना हम उस पर लड़ सकते हैं, ये लोग तो ये बात को नहीं समझते। अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमने घर चलाने हैं, बच्चे आके पढ़ाने, एक चैनल से दूसरे थे, कितने चैनल बदल लेंगे आने वाले दिनों में। फिर कह रहा हूँ आपको, अभी चैनल्स आने थे सारे, लोग देखें कैसे टक्के टोकरी आप जर्नलिज्म बिकती है यहाँ पे, कैसे नए लोग, जो हमारे अभी शाकिर भाई कह रहे थे नए लोग उन्होंने चैलेंज, नए लोगों ने चैलेंज किया, इन्होंने इन नए लोगों ने आगे ज़्यादा करप्ट किया सहाफ़त को, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे माउथ पीस बने। ये जिनकी सफाइयाँ हम दे रहे हैं ना, ये हमसे ज़्यादा उन नए लोगों से पूछना चाहिए। आगे उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई सोशल मीडिया में घुस गया, कोई यूट्यूब में घुस गया, कोई फलां में घुस गए, उनको टॉकिंग पॉइंट्स उनको दे दिए, पार्टी में वो शुरू हो गए। उनकी तमाम चीज़, उनकी जो उनकी रॉट है, वो हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी, जो आज भी उस पर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव रखते हैं। चले, मैं फिर ये बात पूछूंगा, 2021 आज़ादी सहाफ़त, सेंसरशिप कितनी थी, लेकिन ब्रेक ले लें, ब्रेक बाद साबिर साहब कुछ कहना चाहते हैं, इसी से शुरू कर लेते हैं कि सेंसरशिप कितना रहा 2021 में, गवर्नमेंट के प्रेशर कितने रहे। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। 2021 के प्रेशर्स क्या थे? साबिर साहब आपसे शुरू करता हूँ। अच्छा, पहली बात मैं एक छोटी सी बात करूँगा, पिछली जो सेगमेंट में हो रही थी, तकसीम होनी चाहिए, और अगर तकसीम नहीं होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, हम अपनी बात अपने तरीके से नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है हम भी मोनोपोलिस्ट हैं। और अगर कोई नौजवान आ रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं, तो ये तो फिर मशरूम ग्रोथ हो रही है, तो ये तो फिर हमारी अपनी नाअहली है ना कि वो लोग क्यों उनको पजीराई मिल रही है। ये तो फिर हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए सीनियर्स को कि ऐसा क्यों है। और दूसरा, सहाफ़त को सहाफ़त के अंदाज में चलाएंगे तो कोई अखबार चलेगा, कोई टेलीविज़न चलेगा, और अगर उसको कोई ये समझता है कि वो महज कारोबारी मफाद के लिए, तो वो कोई नहीं चलता। मैं आपको तो आप कह रहे हैं कि जर्नलिज्म के तौर पे चलेगा, उसके अलावा बिल्कुल वो कह रहे हैं कि उसके अलावा नहीं चलेगा। बहुत अच्छी नहीं बात चलेगा। है साबिर ने। प्रेशर कितने थे? प्रेशर काशिफ साहब उन पे आता है जो ऑब्लाइज्ड हों, करप्ट हों या कंप्रोमाइज्ड हों। और अगर आपने एक दफ़ा अपना सोल डेवल को आपने बेच दिया, तो फिर बार बार आपको मैसेज भी आएंगे, फिर आपको फ़ोन कॉल भी आएगी कि ना ये स्टोरी हटा दें, इसमें ये चेंज कर दें, यार ये फ़लाना काम कर दें। फ़ाद साहब बैठे हैं, क्लासर साहब बैठे हैं, अगर आपने ये आदत नहीं डाली तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। मार्केट में सबको सबका पता होता है कि कौन किसका क्या माइंडसेट है। मेरे ऊपर अगर प्रेशर आएगा, कोई रोकने की कोशिश करेगा, मेरे पास 10 फोरम्स हैं। स्टोरी और फैक्ट आज के दौर में आप नहीं रोक सकते। आपको एज अ जर्नलिस्ट, इफ़ यू हैव द फैक्ट्स, नो वन कैन प्रेशराइज यू अनलेस आप ऑब्लाइज्ड हो, करप्ट हो या कंप्रोमाइज हो। आप आते डालेंगे तो आपके ऊपर सेंसरशिप। कह रहे हैं कि जहाँ तक क्या ये बात आ जाती है ना, प्रोपेगेंडा हर दौर में होता है। रूफ क्लासर साहब ने बहुत अच्छी मिसालें दी, बिल्कुल ये काम हो रहा है, लेकिन हर दौर में होता है। लेकिन आपके पास मिसालें हैं वाटर गेट की। जब फैक्ट्स लेके आता है ना कोई सहाफ़ी, तो उसके बाद सारा आपका प्रोपेगेंडा साइड पे हो जाता है। जब रियलिटी कैचअप करती है, सारा प्रोपेगेंडा साइड पे हो जाता है। लोगों को फिर समझ नहीं आती यार अब इसका करना क्या है। वियतनाम पेपर्स, न्यूयॉर्क टाइम पे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई, वॉशिंगटन पोस्ट पब्लिश्ड इट।
आपके पास बहुत सारी मिसालें। और नेशनल सिक्योरिटी का इशू, हमारे पाकिस्तान में तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू करके आप बहुत सारी चीज़ें अंडर द रग आप कर देते हैं। अमेरिका में हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तो मैं इसीलिए आपको मिसाल दी है, द वियतनाम पेपर्स की आपको मिसाल दी है। व्हाट आर देयर एनी वियतनाम पेपर जो पाकिस्तान में प्रिंट हुए रिगार्डलेस ऑफ? पाकिस्तान में तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी नहीं हुई, अभी 16 दिसंबर अभी गुजरा है ऑफिशियली। क्या हमारे भी तो प्रेशर और किस्म के है ना, है ना, और अच्छा, हम लेते भी हैं ना। इसमें अब आपका एज अ जर्नलिस्ट भी है ना कि आप जाके निकालें। इंडिया से पब्लिश हुई हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, यहाँ मेरे ख्याल वैनगार्ड बुक ने भी पब्लिश की हुई है, उसकी कॉपीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। जो सहाफ़ी बहुत सारी कैबिनेट से स्टोरीज रऊफ क्लासा साहब भी करते हैं, सीक्रेट ठप्पे लगे होते हैं। डिफेंस साहब की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग्स होती हैं, टॉप सीक्रेट ठप्पे लगे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, सहाफ़ी निकालते हैं और रिपोर्ट होता करते है, हैं। कोई मसला नहीं। ये आपकी अपनी स्किल्स हैं। अब वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सेंसरशिप का इशू उसके लिए, लेकिन वो प्रेशर्स उन पे आते हैं जिसने पहले ही आदत डाली हो। यार मुझे ये इश्तिहार जो है ना मेरे यहाँ पे ये एडजस्ट कर दे, या मेरा फलाना वो काम करवा दें। अगर आप ये ऑब्लिगेशंस ले रहे हैं, अगर आप कंप्रोमाइज हुए तो फिर ये आपके साथ सब कुछ होगा। लोगों को उठाया भी जाता है यहाँ पे। अब वो ये तो एक तो ये होता है, जाहिर है, जो एक दफ़ा सुनता है उसको बार बार सुनना पड़ता है। ये तो बात आ, ये तो पूरी किसी भी चीज़ में वो है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर्स भी तो डाले जाते हैं ना, जब नहीं सुनते तो उसको फेंटा भी लगाया जाता है, उनको उठा भी लेते हैं, उनके साथ बहुत कुछ और भी होता है। सो ये एक साइड नहीं है, इसकी दूसरी साइड भी है। देखिए, मेरे ख्याल में प्रेशर तो हमेशा है और रहेंगे, और पिछले 2-3-4 साल में हमने देखा भी है किस तरीके के रहे, रिगार्डलेस के गवर्नमेंट में कौन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू जो ये माफ़ी चाहता हूँ, इसमें एक चीज़ ऐड करें, मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे 2-3 दिन पहले किसी ने ये फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी बहुत सेंसरशिप है। मैं कहा पिछले 3 साल में भी उतनी है जितनी उससे पिछले 3 साल में थी, या उससे पिछले 3 साल में। मुझे नहीं लगता कि हमें को हुकूमत फ़ोन करके कभी कह सकती है कि तुसी ये कम नहीं करना। अगर होता तो शायद नून लीग पैनामा पेपर्स के ऊपर चैनलों को सारा कुछ बंद करा देती। उसको भी एड्रेस कर लें। प्रीडेटर्स ऑफ मीडिया जिनके चेहरे काले करके प्रेस क्लब में उनके पोर्ट्रेट्स लगाने चाहिए, उन्हें आप आज़ादी सहाफ़त के लिए बुला के उनसे तकरीरें करवाते हैं। अक्टूबर 2017 का द न्यूज़ अखबार उठाएं, उसमें एक चेयरमैन पेमरा के अल्फाज छपे में कि जी मेरे दौर में मैंने 222 चैनल्स को मैंने नोटिस इशू किए, 137 प्रोग्राम्स को मैंने इतने फाइन्स किए और 11 चैनल मेरे दौर में बंद हुए। और उनको हम आज़ादी सहाफ़त के हीरो बनाते हैं। इनके चेहरे कारे करके ना तमाम नेशनल प्रेस क्लब में उनकी तस्वीर लगानी चाहिए ऐसे लोगों की। देखिए, प्रेशर जितना आप पे आता है उसमें से कितना आप लेते हैं और कितना रेजिस्ट करते हैं। मेरा ये मानना है, यानी इतने सालों से चीज़ों को देख के, सूरत हाल को देख के, हर पोजीशन से, यानी अंदर से न्यूज़ रूम में बैठ के भी और मालकान के साथ बड़ी क्लोजली काम करके भी और फ्रंट एंड पे भी आके, मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है काशिफ के हमारे यहाँ जो जिस तरीके से हमारी मीडिया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड है, हम प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, वो ना ही किसी इदारों की है। वो एक सिस्टम ऐसा बन गया है कि जिसमें प्रेशर डालने वालों के अपने मफादात और प्रेशर लेने वालों के अपने मफादात वो जुड़ गए हैं। चुनाचे जो प्रेशर लेने वाला है वो हमेशा लेगा, क्योंकि इस सिस्टम में चाहे वो फाइनेंशियल मफादात हों, चाहे वो सियासी मफादात हों, चाहे वो ज़ाती मफादात हों, वो इतने जुड़ गए हैं कि अब आप उनको अलहदा नहीं कर सकते। आप किसी कानून के तहत उनको अलहदा नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी बहुत बड़ी एक आज़ादी सहाफ़त की एक तहरीक चला के उन्हें अलहदा कर सकते हैं। ये सिस्टम जो है वो इंटरट्वाइन हो गया है, ये ऐसा ही चलेगा। पिछले 5-6-7 साल में जो ये हमारा एकदम एक डिवीज़न आया है, उसमें इतनी पेनिट्रेशन हो गई है इदारों की, हुकूमतों की, सियासी जमातों की, जर्नलिस्ट की, मालकान की, कि वो उसको अब अलहदा करना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि ये सिस्टम गया है फंस, और जिस शख्स के लिए आपने ये सिस्टम बनाया है, जो कि अल्टीमेटली आपका व्यूअर है, वो इस सिस्टम से बाहर हटकर अब आपके सर से छलांग मारकर वो डिजिटल और सोशल पे जा रहा है। तो हम अब अपनी ही छोटी सी अखाड़े में आपस में एक दूसरे को थपकियां भी देते रहेंगे, खुश भी होते रहेंगे, आज़ादी सहाफ़त पे बात भी करते रहेंगे, जबकि जिस शख्स के लिए हम ये काम कर रहे हैं वो कहता है यार आप छोड़ें, मैं जा रहा हूँ। जो इदारे हैं, जो चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ वो इसके खिलाफ आके किसी तरह कार्रवाई करे, इनको बट कट टू साइज करे, सॉर्ट आउट करे, ताकि हम तगड़े हो जाएं। खान साहब ने बड़ी मेरा ख्याल अच्छी बात की। अच्छा, कमोबेश मेरे भी ये व्यूज़ से जो मैंने पहले एक्सप्रेस किए थे कि हमारा भी डीलिंग का मालकान के साथ यही रहा है कि उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, और आप जो अरशद जैसे का स्ट्रेच करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक दिन आते हैं फिर आप भी थक जाते हैं, यार किस चक्कर में पड़ गए, ठीक है कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सारी चीज़ें। एक चीज़ ज़रा इन व्यूअर से भी पूछा जा सकता है, हम तो सारे वो चार्ज एज गिल्टी हो गए,
ये जो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं ये भी आके उन्हीं लोगों को सुनना चाहते हैं जो उनकी मर्जी की गुफ्तगू करें। आप ये मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपके कल्ट बन चुके हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेगी। उन्होंने यहाँ लीडरशिप के नाम पर जमहूरियत किस चीज़ के लिए आई थी, दुनिया में क्यों इंट्रोड्यूस कराई थी? उस वक्त ये कंसेप्ट था किंग्स कैन डू नो रॉन्ग। उन्होंने आके कहा नहीं, जब किंग कैन आल्सो डू रॉन्ग, और उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको भी अकाउंटेबल किया जा सकता है, उसको भी हटाया जा सकता है, उससे भी क्वेश्चनिंग हो सकती है। और उसके बाद आपकी जमहूरियत आई, फिर इंस्टीट्यूशंस बन के, उनमें से मीडिया भी एक था। ये दोबारा बादशाहत की तरफ चला गया हमारा मुल्क। ये जमहूरियत नहीं है। ये अपनी पार्टीज में इनको देख लें, कोई इलेक्शन नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है गॉडफादर बनने ये की। व्यूअर वाली बात पे दोबारा है जरा, व्यूअर वाली जो बात कर रहे उसी पे आ रहा हूं, हैं, व्यूअर पे अगर आ रहा आप ये भी अगर व्यूअर खड़ा हो राइट के लिए तो जर्नलिस्ट के लिए आसान हो जाएगा खड़ा होना राइट के लिए। यहाँ पर मसला ये है कि वो अच्छा, मैंने वो अपनी विंडिकेशन ऑफ व्यूज मांगता है लोगों से। अब मैंने अगर उनके आके पसंदीदा लीडर कल्ट कहूंगा, मैं तो इनको ये कहूँगा लीडरशिप तो रहे नहीं कि जमहूरी लोग तो ये है नहीं। सबसे बड़े डिक्टेटर हैं जो अरशद ने बात की, इनके लहजे देखें, गुफ्तगू देखें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें, सोशल टीम में पेड उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, वो उसके बाद आपको बोलने नहीं देंगे। तो मेरा इसमें सिंपल सा एक व्यू है, आपने अपनी लीडरशिप को बना दिया नौज बिला एक इतना महान बना दिया, महात्मा बना दिया है कि उस पर बात ही नहीं हो सकती। अगर आपने बात की है तो उसकी गुस्ताखी होगी या ब्लास्फेमी होगी, और ब्लास्फेमी की फिर आपको पता है क्या सजा है। आपका व्यूअर जो है मादरत के साथ ये पॉलिटिकली उतना ही, मैं कहूँगा अगर थोड़ा सख्त लफ्ज होगा हमारे बारे में, पॉलिटिकली उतने करप्ट हो चुका है जितना आप मीडिया को कहते हैं। सर उसमें थोड़ा साबिर अगर थोड़ा ब्रेक पे जाना जरा क्विकली 30 सेकंड में आप करें। मैं आपका व्यूअर जो है वो भी तो अपनी महान हस्ती के बारे में, उनके वजीरों के बारे में, उनकी करप्शन के बारे में, उनके स्कैंडल के बारे में नहीं सुनना चाहता। वो कहते नहीं, मुझे इनकी अच्छा इसको बना के पेश करें, हार पहनाएं, इसको आके गले में इसके यहाँ पे फूल डालें, इस पे आके शावर करें, पत्तियां करें, तो फिर आप अच्छे बंदे हैं। अगर आप आके नहीं करेंगे, नॉट बिकॉज इट्स पॉलिटिकल स्लोगन, उनको बट ये मुल्क का स्लोगन होना खाता पर लगाता है। फॉरगेट इट कि किसके हक में किसके खिलाफ है। सो ये अगर आप शोज द मोरल कोलैप्स की सोसाइटी किस तरफ जा रही है ना। आप उनके महात्मा को एक्सपोज करेंगे और लोगों को बताएंगे, जो मीडिया का काम है कि आपका महात्मा साहब जो है ना ये काम कर रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, वही आपके गले फिट हो जाता है, व्यूअर फिट हो जाता है कि जनाब आपने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी, वो तो इतना बड़ा नेक आदमी है, महान आदमी है। साबिर साहब देखिए, बात तो हम बार बार कर रहे हैं। मैं अगेन कहूँगा कि इस वक्त जो मीडिया है, आफ्टर 2002 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उससे पहले बिल्कुल सारे के सारे एक क्या कहना चाहिए, अपने अपने घरों में मुक़य्यद थे और अखबारात थे। तीन अखबार थे और तीनों अखबारों के ज़रिए ही सारी कैंपेन चलाई जाती थी। अब हुआ ये है कि और लाखों व्यूअर्स थे, नाजरीन नहीं बल्कि क़ारीन होते थे लाखों की तादाद में, इससे ज़्यादा नहीं थे, और पीटीवी एक होता था। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न जब से आए हैं, प्राइवेट मीडिया चैनल्स, आप हर घर में पहुंच चुके हैं और आपके व्यूअर्स करोड़ों में हैं, लाखों में नहीं है, करोड़ों में हैं। ये जो रऊफ भाई बात कर रहे हैं व्यूअर्स की, तो अब आपकी आवाज़ लाखों नहीं करोड़ों तक पहुंचती है और पूरी दुनिया तक, और सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी आपको माइन्यूटली मॉनिटर किया जाता है और उसमें हमें ज़ाहिर अपना काम करना है। और ये जो प्रेशर वाली बात की जा रही है ना, तो प्रेशर तो कोई भी शोबा ले लें, क्या ब्यूरोक्रेट पे प्रेशर नहीं आता, क्या वज़ीर पे प्रेशर नहीं आता, सेक्रेटरी पे प्रेशर नहीं आता, एक किराने की दुकान है उस पर प्रेशर नहीं आता। ये तो फिर हमारा काम है ना, यही तो एक जर्नलिस्ट जो है हिकमत। यही तो सवाल था आखिरी कि कितना प्रेशर है, किसका प्रेशर है। उसमें ये प्रेशर तो हर दौर में आएगा, क्योंकि हम किससे टक्कर ले रहे हैं, हम सबसे मजबूत लोगों से टक्कर ले रहे हैं। हम हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, हमने वॉच डॉग हमें कहा जाता है, तो हमने उनके बारे में बातें करनी है, हमने इंस्टीट्यूशन के बारे में बातें करनी है, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में हमने खबरें देनी है। जब आप चैलेंज करेंगे, डर तो एक दो से ही लगता है, तो प्रेशर तो हुकूमतों से कौन डरता है साबिर साहब। सुने, अच्छा उस पर भी बात कर लें कि अब तक कौन सा फांसी पे लटक गया जी, किसको सज़ा हुई है, आप चलें बता दें। कि DGISI पे एक कैंपेन लॉन्च की गई, क्या हुआ? तो मसला ये है कि ये बात नहीं है, हम बहुत सारी खबरें देते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये नहीं कि हम मादर पिदर आज़ाद हैं और हम कहेंगे जी। चले इसी से मुझे ब्रेक लेने दें, इसी से दोबारा आगे लेकर चलते कि आप खबरें देते क्या इतना फ्री है, थोड़ा फ्री है, बिल्कुल क्या, किस जगह खड़े हैं इस फ्रीडम के इशू पे हम। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल यह है कि कितना फिर आज़ादी है, ये बड़ी बहस होती है पाकिस्तान में, कहा जाता है कि जी खुल के बोलने नहीं देते कभी इधर से। साबिर साहब, ब्रीफ आखिरी सेगमेंट है, कितनी आज़ादी आपके ख्याल में है और कितनी नहीं है?
सर ये आप पे अपने डिपेंड करता है आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है, आप सख्त से सख्त बात और रेड जोन में किस तरीके से जाते हैं और जाके वापस आ जाते हैं। ये अच्छा जर्नलिस्ट फिर वही होता है जो ये काम बड़े अच्छे तरीके से बड़ी बारीकी से कर ले। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, काम बारीकी से करना पड़ता है। हाँ, बारीकी से कर, बिल्कुल, ये हमारा फ़न है, यही तो हमारा फ़न होना चाहिए ना। एक अच्छा जर्नलिस्ट यही है, बजाय इसके कि आप एक ऐसी अल्फाज का चुनाव ऐसा हो जाए कि जो बात आपने की है उसका भी सत्यानाश हो जाए और पूरी की पूरी कम्युनिटी आप अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ हिकमत तदब्बुर के साथ बहुत कुछ कन्वे कर सकते हैं अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए। और एक चीज लिमिटेशंस है, दूसरा एहतियात से काम करना है, तीसरा बताना भी है लेकिन बताना नहीं भी है। ये दैट्स व्हाट प्रेशर इज ना, इसी को अरशद साहब प्रेशर कहते हैं ना। आपको वो याद होगी कि एक बच्चे ने आवाज़ लगा दी थी कि बादशाह बरहना है, बादशाह ने कपड़े नहीं पहने हुए। इसको आप ये भी कह सकते हैं बादशाह नंगा है। हर दौर में कोशिश होती है कि पोर्ट्रे किया जाए कि जी बादशाह ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। एक आधा शख्स होता है वो आवाज़ लगा देता है ना, ये देखो ये अलिफ नंगा जा रहा है। और समझने आस्ते हद्दी से ज़्यादा क्लास लेनी पेगी अरशद साहब वास्ते। लेकिन कौन कहता है कि, और उसके साथ होता क्या है, कह सकता है कोई कि ये बादशाह नंगा है? मेरे ख्याल में बहुत कुछ बात हो जाती है। आप अब तीनों आप लोग बैठे हैं, आप क्या क्या बात नहीं करते। हाँ, कुछ पाकिस्तान में रेड लाइंस हैं और उनको क्रॉस नहीं हम करते, हम जो मर्जी कह। नॉट ऑल द टाइम, नॉट ऑल द टाइम, बट वी डू क्रॉस देम। वो रेड लाइंस भी अब आहिस्ता आहिस्ता पुश होनी शुरू हो गई हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। कुछ इदारे हैं जो अभी भी कहते हैं कि ठीक है हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। तो मेरे ख्याल में जहां पे पाकिस्तान की मीडिया पे कदगने और प्रेशर्स हैं, उसके बावजूद जितना कुछ यहाँ पे कहा जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, वो बहुत बड़ी नेमत है। एक चीज़ मैं इनकी बात से लेते हुए आखिर में लोग साहब, ये ना लोग सोच रहे हो कि हमें मालकान, हमें कोई कुछ बोलने नहीं देता, हम तो वही कहते हैं जो कोई हमें कहा जाता है, या लिखा हुआ स्क्रिप्ट आ जाता है उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर देते हैं, या दैट्स नॉट इट इज़ नॉट ऑल दैट बैड। आई मीन देयर इज, मेरा ख्याल है, अच्छा सवाल है आपका, जो एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे मीडिया हाउसेज है ना, उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। हमने काम किया हुआ है सबके साथ, प्रोफेशनल इदारे थे वहाँ पे अभी भी, तो वो आके हैंडल करते थे, हुकूमतों प्रेशर भी लेते थे, अपने रिपोर्टर को भी सेव करते थे, दरमियानी रास्ता कोई ना कोई निकल आता। आपकी दफ़ा ब्लैक एंड वाइट है, ज़्यादा शिकायतें आपको रिसेंटली आना शुरू हुई हैं, उसके बाद जो नए बट इज इट दैट बैड? क्या मतलब देखने वाला इस प्रोग्राम से लेकर क्या जाए कि हालात बहुत ख़राब है, मीडिया सच नहीं बोल सकता, या सच बोलता है, या 40% बोल रहा है? अभी कुछ तो दे उसको, बिकॉज ही माइट वॉक अवे थिंकिंग यार यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। मैं बताऊं, आपकी पुलिस रात वाला काम है एक सहाफ़ी होना। मुझे तो सम टाइम ये लगता है कि आपने मालकों की भी, आपने उस पर लेफ्ट साइड पे नहीं आना, हुकूमतों को भी नहीं आना, एजेंसीज के भी नहीं आना, व्यूअर को भी खुश करना है, खुद भी आपने कुछ जर्नलिज्म करनी है। होम्योपैथिक दवाई वाला कम है सर, इस तरह तो नहीं चल रहा ना टीवी सर। फिर कह रहा हूं, हो सकता है इतना का बीट में सिनिकल में हो रहा हूं। डेली प्रोग्राम करते हैं, आप भी डेली किसी ना किसी की बाजरी होती है यार 40 मिनट के लिए। आई मीन यू कांट हैव अ प्रोग्राम व्हिच इज अ गुड प्रोग्राम, इट्स अ गुड लुकिंग प्रोग्राम, लोगों की तारीफ हो रही है। सर मैं थोड़ा बताऊं, फास्ट सब एडिटर बैठे हैं, इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में। इनसे पूछे सबसे ज़्यादा दबाव आप पे आता था किस चीज़ पे आता? खबर स्कैंडल पे आता था या ओपिनियन पे आता था? हमेशा आपको स्कैंडल पे हुकूमतें आपके पीछे आती हैं, प्रोग्राम बंद होते हैं, मालकों को आके थोड़ा सा किया, एक्स किया। आपकी मेरी ओपिनियन से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अरशद की स्टोरी से प्रॉब्लम है, स्कैंडल से प्रॉब्लम है। फास्ट साहब के आके कोई हार्ड हिटिंग स्टोरी ब्रेक करें, उस पर ओपिनियन तो मेरी गलत हो सकती है, ठीक हो सकती एक ठीक हो सकता है, उस पर हुकूमतों का मसला नहीं। सबसे ज्यादा प्रेशर उनको उस वक्त आता था जब हम स्टोरी ब्रेक कर, और उस तरह की जर्नलिज्म कम हो रही है अनफॉर्चुनेटली, उस तरह की वो होने नहीं दे रहे। आगे से वही प्रॉब्लम आ रही है, हुकूमतों ने पकड़ लिया उनको, क्योंकि मालकाने से आके जो कहते हैं ना, अब हमें स्कैंडल दिया तो हुकूमत नाराज हो जाए। ऐसी कोई स्टोरी, आखिरी सवाल, हाँ या ना, जो आपको मिली और आपने कहा मैंने नहीं? सर मैं अब यूट्यूब पे कर लेता हूँ, मैं कभी नहीं रुका, आपको कभी रोका? देखिए मैं तो मुख्तलिफ रोल्स में रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कई बार मेरे सामने इस तरह की चीज़ें हुई हैं जहाँ पे कुछ इश्यूज़ को जो है वो बाकायदा पॉलिसी के तहत जो है वो दबाया गया है, लेकिन बहुत ऐसे मौके हुए हैं जहाँ पे प्रेशर के बावजूद स्टोरीज जो है वो सामने आई है। तो मिक्स्ड बैग है, मैं इसको इतना बुरा इट्स नीदर, इतना बुरा ऑल इज नॉट लॉस्ट बट ऑल इज नॉट गुड आल्सो। अच्छा क्विकली, आपको कभी रोका? आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी कोई स्टोरी रोकी जा सके, तो कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल, कोई भी स्टोरी मुमकिन नहीं है सर। मैं आपको मैं अब पता नहीं, अब ये इस वजह से नहीं कि हम प्रोग्राम में इकट्ठे सारे बैठे, दोस्त बैठे हैं, या मुझे तो कोई फ़ोन करके कि ये कहना या ये नहीं कहना, लड़ाई हो जाती है और लड़ाई भी हो जाती है, इश्यूज भी हो जाती है। नो ऑफेंसेस टू यू प्लीज, क्योंकि आपका शो की नेचर डिफरेंट है। आप किसी बम फोड़ें, एक फाइल रखें, स्कैंडल ब्रेक करें, फिर देखें प्रेशर आते नहीं आते।
और आपको फोन नहीं सर, रऊफ भाई ऐसी बातें ना करें, बहुत सारी बातें हो, हम दिन फर्क रात opinion करते में और हैं, उसमें ये फर्क बातें इसमें ना नहीं। करें। मसला ये है कि कुछ चीजों के ऊपर व्यू देना भी बड़ा मसला होता है। वो अब वो जिस दिन देंगे उस दिन आपको भी पता लगेगा कि यार ऐसे निकालते व्यू देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद यहाँ से आप दफ्तर नहीं पहुंचते तो जो फोन आ जाते ना कि सर नहीं, अरशद करता रहता है, उसको पता है कि दबाव आते हैं कि नहीं आते, ठीक लगा। सर आप दबाव आने वाली चीज़ है और फिर उसको रिलीज करने वाली चीज़ है, ये तो जाहिर है। हमने अगर फिर ये काम अगर दबाव शबाव ना फिर काम ही ना करें, हम कोई और काम कर लें, मतलब काम करेंगे तो दबाव आएगा ना, वो ठीक है। हाँ तो जाहिर है फिर कोई और काम कर लेना चाहिए हमें। बहुत गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।